के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि बिंदु ए बराबर यानी कि जो है 2,3, बी क्या है 4, क्या है के, और सी क्या है 6,-3 संरेखीय है। हम लोग इसमें जो है क्या निकालना है कि के का मान ज्ञात करना है। और इसमें एक वर्ड को क्या बोल दिया कि यह क्या आपस में क्या है संरेखीय। ठीक है, संरेखीय का मतलब समझना कि यहाँ पर बोल रहा है कि संरेखी है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते थे, एक त्रिभुज बना लेते इस पर। ये हम लोग का हो गया एक त्रिभुज। ठीक है, इनका नाम है ए, बी और सी। देखो ए क्या है, ए है 2,3 और बी क्या है 4, और सी क्या है, यहाँ पर देखो सी क्या है 6, -3। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पर इनको हम क्या मान लेंगे, इनको मान लेते हैं x1 और इनको मान लेते हैं y1 और इनको मान लेंगे x2 और इनको मान लेंगे y2 और इसको मान लेंगे x3 और इनको मान लेंगे y। ठीक, अब ध्यान से समझ लो, ये हो गया x1 x2 x3 y1 y2 y3। और यहाँ क्या बोल रहा है कि संरेखीय है। क्या है, संरेखीय। इनका मतलब यहाँ पर यह हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ए बी सी क्या हो गया 0। ठीक है, ये हमने बोल रहे हैं, ये खुद बोल रहा है कि जो है ना ए बी सी क्या है संरेखीय। यहाँ से क्वेश्चन पूछता ऑब्जेक्ट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यदि, ठीक है, यदि तीनों बिंदु संरेखीय हो, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यदि तीनों बिंदु क्या हो संरेखीय हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये ऑब्जेक्टिव काफी बार पूछा गया है। देख लेना बीवीडी, क्वेश्चन बैंक, टारगेट, बहुत सारे बुक अवेलेबल है, उसमें देख सकता है कि पूछेगा कि यदि तीनों बिंदु संरेखीय है, यदि तीनों बिंदु संरेखीय है तो उसका क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन दे देगा 0 1 2 3। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन चार ऑप्शन दे देंगे। तो अगर त्रिभुज है और तीनों बिंदु संरेखीय है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब ध्यान से समझना, हम लिख रहे हैं क्या होगा ए बी सी का क्षेत्रफल। देखो सबसे पहले क्या लिखना है, हाफ 1/2। या देखो एक्स लिख दिए, ये फॉर्मूला जो है ना काफी ज्यादा याद करने का टेक्निक है। ठीक है, इसको ध्यान से थोड़ा सा देखना। अब ध्यान, यहाँ देखो एक्स लिखे और एक्स, फिर वाई और वाई। देखो यहाँ क्या बैठेंगे 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ से ध्यान से समझना, 23 है क्या है 23, उसके बाद देखो 31। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे 52। यानी कि कह सकते हैं 1 2 3। ध्यान से देखना 1 2 3 27 31 52। ठीक है, अब हम लोग कुछ करते हैं इस पर, ध्यान देना 1/2 है तो 1/2 लिखे। x1 का मान देखो कितना, x1 का मान कितना, x1 का मान 2 है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब देखना y2 का मान कितना है, y2 का मान, ठीक है y2 का मान क्या है y3, ठीक है -3। तो माइनस प्लस हो गया x2 का मान 4 है। ठीक है, y3 का -3, यहाँ पर -3 माइनस यहाँ है तो माइनस दिए। y1 का मान देखो 3 है, y1 का मान x3 का मान कितना, तो 6 दे दिए। अब देखो y1 का मान कितना है 3 और माइनस है तो y2 का मान कितना है, समझ गया। अब इसके बाद समझना, 1/2 हो गया या 2 +3। एक बार हम देख लेते हैं, देखो 3 और 3 कितना हो 6, तो -3 और -3 कितना हो गया -6। उसके बाद देखो 6 है 3 -k बराबर 0। अब समझना, यहाँ से अंदर वाले पार्ट्स को हम लोग गुना करते हैं, ये बाद में लिखना, ये वाली का बाद में लिखना, याद है समझना। 1/2 कितना 2 हो गया, 2 गुना के, यहाँ 2 क्या हो गया, अब 3 से कितना 75, 18, उसके बाद 6 गुना के, के वाले को ऐसे करो
देंगे आप, समझना। अब जो है ध्यान से समझना, 6 -6 के और इधर +2 के, अगर घटाएंगे तो कितना होगा? -4 के। अब यहाँ पर समझ, -4 से तो 24 निके 18 और 6 बराबर कितना हो गया? अब 1/2 हो गया, ठीक। और बचा कितना यहाँ पर? -4 के प्लस, अब ये गुना में है, इधर जगह क्या हो जाएगा? -4 के प्लस 0 बराबर इधर क्या हो गया? 0। अब देखो ये तो खत्म हो गया कहानी इसका, तो के बराबर क्या हो जाएगा? 0/-4। और अगर इनको हम डिवाइड करेंगे, बांट देंगे, तो के का मान क्या होगा? तो इसी के का मान हम लोग को क्या बोल रहा था? बोल रहा था, तो के का मान कितना आया? ठीक है, सुधार।